हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं देव सर आज आप लोगों को क्लास 12th के अकाउंटेंसी के चैप्टर सेकंड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में जो है कि हम आपको पहले पार्टनरशिप के जो है कि सेकंड चैप्टर के बारे में बात करूंगा और इस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सेकेंड है, ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के अंतर्गत देखिए हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नंबर 1, नंबर 2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नंबर 3 गेनिंग रेशियो, नंबर 4 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड 5 पॉइंट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, 6 है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लास्ट है 7 रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में टोटल हमको ये 7 पॉइंट्स जो है कि कवर करने हैं, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को डील करने से पहले हम थोड़े से चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको पहले ही बता दिया पार्टनरशिप फंडामेंटल में कि जब भी कोई पार्टनर जो है, जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिल जाते हैं और उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि उनका पार्टनरशिप बन जाता है। और उसके बाद यदि भविष्य में अपने जो है कि बीच का जो रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, स्टूडेंट्स जैसे अगर एग्जाम्पल लेना है तो हम ले लेते हैं ए एंड बी, ये दोनों पार्टनर हैं और इनके बीच का रेशियो है 3:2, यानी जो भी प्रॉफिट होगा फर्म से उसको ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 के रेशियो में। तो ये इनका एग्जिस्टिंग रेशियो है, बट ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेकिन यदि भविष्य में किसी भी रीजन से यदि ये अपने बीच का रेशियो मान लीजिए इक्वली करते हैं, इक्वली मीन्स 1:1 हो गया या और कोई 5:3 हो गया, कोई भी रेशियो कर सकते हैं। तो यदि ये अपने बीच का रेशियो चेंज करते हैं तो हमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट करना होगा? तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में यदि पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ऐसी स्थिति में ये 7 पॉइंट हमको कवर करने हैं। तो आज हम बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि दोबारा से पार्टनरशिप को बनाना। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोबारा फिर से बनाना। यानी स्टूडेंट्स, आइए हम इस टॉपिक को डील करते हैं अच्छे से। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारा पार्टनरशिप बना है उस पार्टनरशिप को फिर से हम जो है बना रहे हैं। यानी कि सबसे पहले जो मेरा पुराना पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं जो है कि मतलब उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उसके बाद ही हम जो है कि दोबारा से बनाएंगे पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पार्टनरशिप जो है क्या है। पार्टनरशिप इज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट when 2 or more person agreed for any types of business carried by anyone all or any of acting for them। यानी कि सभी द्वारा या सभी के बिहाफ पे किसी एक के द्वारा उस पार्टनरशिप फर्म को चलाया जाता है। तो स्टूडेंट, उनके बीच का जो एग्रीमेंट है, यानी कि पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप जो होता है किसका रिजल्ट है? एग्रीमेंट का। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पर्सन आपस में एग्री करते हैं तभी जो है कि वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप को जो है कि बनाते हैं। और यदि इनके बीच का एग्रीमेंट किसी भी रीजन से टूट जाता है या डिसॉल्व हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या करते हैं, पुनः अपने बिजनेस को चलाने के लिए, फर्म को चलाने के लिए ये आपस में फिर दूसरा कोई एग्रीमेंट करते हैं। और ये जो दूसरा एग्रीमेंट करते हैं उसके बाद उनके बीच का जो फॉर्मेशन होता है, पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है वो दोबारा से होता है। और इसी सिचुएशन को हम करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो स्टूडेंट, आइए हम जानते हैं वे कौन कौन से सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट का। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट यही होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
स्टूडेंट जब कोई भी पार्टनर के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे ही चेंज होगा उनका एग्रीमेंट क्या होगा, टूट जाएगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक नया एग्रीमेंट बनेगा, और जैसे ही नया एग्रीमेंट बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट केस रहा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई भी दो पर्सन मिस्टर ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, ये ए और बी एक फर्म को चला रहे हैं ऑलरेडी, और इनके बीच का रेशियो मान लीजिए 3:2 है, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो 3:2 यानी 3 जो है कौन लेगा, ए लेगा, और 2 कौन लेगा, बी लेगा। और इसी बीच यदि मिस्टर सी नए पार्टनर के रूप में आते हैं तो जैसे ही वो नया पार्टनर आएगा तो इनके बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और जब इनके बीच का रेशियो चेंज होगा तो इनका जो भी एग्रीमेंट होगा वो टूट जाएगा, फिर से नए एग्रीमेंट का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा, हमारे जो है कि फिर से पार्टनरशिप फर्म का जो है कि फिर से निर्माण होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन है, यदि उसका जो है कार्य करने का जो लिमिट होता है वो एक सर्टेन पीरियड होता है, यानी कि 65, 70, 60, 62, यानी एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड कोई भी पर्सन काम करने में एबल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसे क्या लेना पड़ता है, उसे रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स यदि कोई भी पार्टनर यदि फर्म से रिटायर होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके बीच जो है फिर से एग्रीमेंट बनाया जाएगा, और जब जैसे ही हमारा नया एग्रीमेंट होगा पुराना वाला एग्रीमेंट डिजॉल्व हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर से नया एग्रीमेंट बनेगा, और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी फिर से हमारे पार्टनरशिप का जो है कि क्या होगा, निर्माण होगा। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट यदि कोई भी पार्टनर का डेथ होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके बीच फिर से एक नया एग्रीमेंट बनता है, क्योंकि जो हमारा जो डिजीट पार्टनर है जो डेथ कर जाता है उसके जाने के बाद बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो आपस में फिर एक नया रेशियो, एक नया एग्रीमेंट तैयार करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, फिर से एक नया पार्टनरशिप तैयार किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एंड लास्ट पॉइंट है अमलगमेशन ऑफ टू फर्म। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अमलगमेशन ऑफ टू फर्म, अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, अमलगमेशन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक पार्टनरशिप या दो या दो से अधिक बिजनेस आपस में मिल जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, अमलगमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। तो स्टूडेंट जब दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलेंगे तो ऐसे सिचुएशन में उनके बीच जो एग्जिस्टिंग रेशियो होगा उसको चेंज किया जाएगा, और इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होगा ये फिर से नया एग्रीमेंट होगा और एक नए पार्टनरशिप का निर्माण किया जाता है, और इसके कारण इसमें भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।